हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 30 करने जा रहे हैं, ठीक है। और लीड कोड नंबर 1700 इजी मार्क्ड है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बोलता है कि स्कूल का कैफेटेरिया है, वहाँ पर दो तरह के सैंडविच मिलते हैं, एक सर्कुलर और एक स्क्वायर, ठीक है। रेफर टू बाई नंबर्स ज़ीरो। ये ज़ीरो नंबर मतलब सर्कुलर सैंडविच है, ये वन मतलब स्क्वायर सैंडविच है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड इन अ क्यू। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स को किस में खड़ा किया गया है, एक क्यू के फॉर्मेट में खड़ा किया गया है। एंड ईच स्टूडेंट ईदर प्रेफर्स स्क्वायर और सर्कुलर सैंडविचेस, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, द नंबर ऑफ सैंडविचेस इन द कैफेटेरिया इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। द सैंडविचेस आर प्लेस्ड इन द स्टैक। देखो ध्यान दो, यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर स्टैक यूज़ किया गया है, सैंडविचेस को स्टैक के फॉर्मेटर में रखा गया है, ओके। At each step, if the student at the front of the queue prefers the sandwich on the top of the stack, they will take it and leave the queue. ठीक है, अगर उनके पसंद का सैंडविच उनको मिल गया स्टैक के टॉप पे तो वो उसको ले लेंगे और चले जाएंगे, क्यू से निकल जाएंगे। और अगर नहीं मिलेगा तो वो उसको छोड़ देंगे और क्यू के एंड में चले जाएंगे, इस उम्मीद में कि दोबारा जब वो वापस क्यू के फ्रंट में आएगा तो हो सकता है उसको सैंडविच मिल जाए उसके पसंद का। दिस कंटिन्यूज अंटिल नन ऑफ द क्यू स्टूडेंट्स वॉन्ट टू टेक द टॉप सैंडविच एंड दस अनेबल टू ईट, ठीक है। मतलब हो सकता है ऐसा भी केस आ सकता है कि टॉप सैंडविच, मतलब ये जो मान लेते हैं स्टैक है मेरा, जहाँ पर मेरे सैंडविचेस रखे हुए हैं, टॉप पे एक ऐसा सैंडविच हो, मान लेते हैं टॉप में ज़ीरो मतलब सर्कुलर सैंडविच है, और मेरे क्यू में जितने भी बंदे हैं, ठीक है, उन लोगों को सिर्फ स्क्वायर सैंडविच चाहिए, ठीक है। और अगर मेरे पास स्क्वायर सैंडविच होता भी है लेकिन वो टॉप के नीचे है, देखो यहाँ पर है, और टॉप में देखो सर्कुलर सैंडविच है, तो देखो ये फ्रंट वाला बंदा आएगा, वो दिखाएगा कि अच्छा ये तो सर्कुलर सैंडविच है, ये मैं नहीं लूँगा, तो ये पीछे चला जाएगा। फिर इस बार ये वाला फ्रंट वाला बंदा आएगा, ये देखेगा टॉप में सर्कुलर सैंडविच है, ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला फ्रंट वाला बंदा आएगा, इसका भी फेवरेट है स्क्वायर सैंडविच, बट इसको देखेगा ये तो सर्कुलर है, तो ये भी हट के पीछे चला जाएगा। तो ये ऐसे करते थोड़ी रह जाओगे, मतलब एक समय ऐसा आएगा आपको पता चल जाएगा कि अच्छा 3 लोग थे, तीनों लोग नहीं छू पाए, ये नहीं ले पाए टॉप वाले सैंडविच को, तो ऑब्वियस सी बात है कभी ये टॉप वाला सैंडविच पॉप होगा ही नहीं, हटेगा ही नहीं यहाँ से, है ना। तो तीनों के तीनों खाना नहीं खा पाएंगे, मतलब सैंडविच नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, दिस कंटिन्यूज अंटिल नन ऑफ द क्यू स्टूडेंट्स वांट टू टेक द टॉप सैंडविच एंड आर दस अनेबल टू इट, ठीक है। तो आपको यही दे रखा होगा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो दे रखा होगा, सैंडविचेस है वो दे रखा होगा। जहाँ पर सैंडविचेस आई का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द टाइप ऑफ द आईथ सैंडविच इन द स्टैक, ठीक है। आई अगर आई इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। स्टूडेंट्स जे क्या है, इज़ द प्रेफरेंस ऑफ द जे स्टूडेंट इन द इनिशियल क्यू, जे इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ द फ्रंट ऑफ द क्यू। रिटर्न द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर अनेबल टू ईट, ठीक है। मेन प्रॉब्लम यही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नहीं खा पाए वो आपको निकालना है। जैसे इस केस में देखो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नहीं खा पाएंगे सैंडविच, वो है 3, है ना, आंसर 3 आना चाहिए इसमें। जैसे ये देखो, इस एग्जांपल को देखो, अगर मैं इसको सिम्युलेट करूं, जैसा बोला गया प्रॉब्लम में, वो बोला है कि सैंडविचेस स्टैक के फॉर्मेट में रखा हुआ है, ठीक है। और आईथ सैंडविच मतलब आई इज इक्वल टू ज़ीरो वाला जो सैंडविच है ना, वो स्टैक का टॉप है, मतलब ये स्टैक का टॉप को डिपिक्ट कर रहा है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये मान लेते हैं टॉप वाला सैंडविच हुआ, उसके बाद वाला सैंडविच ये हुआ, उसके बाद वाला सैंडविच ये हुआ, उसके बाद वाला सैंडविच ये हुआ, ठीक है। तो ये मैंने स्टैक बना दिया, जैसे प्रॉब्लम में बोला बिल्कुल वैसे ही बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स एक क्यू में है ना, तो स्टूडेंट्स में ऐसे क्यू में बना देता हूँ, पहले ये वाला स्टूडेंट है, फिर ये वाला, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, ठीक है। ओके, तो देखते हैं ये लोग खाना खा पाएंगे नहीं। सबसे पहले ये वाला बंदा आया, इसने देखा कि टॉप में ज़ीरो वाला सैंडविच है, बट ये तो वन वाला सैंडविच चाहिए इसको, तो ये निकल के यहाँ से पीछे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला बंदा आया, इसको भी देखो 0 1 0 1 है ना यहाँ पर, ओके। फिर ये वाला बंदा आएगा तो इसको भी टॉप में दिखेगा, यार ये सर्कुलर सैंडविच, इसको तो स्क्वायर चाहिए, तो ये भी क्यू से निकल के पीछे आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये बंदा आया, इसको सर्कुलर चाहिए और इसको सर्कुलर मिल गया, तो ये दोनों निकल गए क्यू से, और एक स्टैक से निकल गया वहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या बच गया, 0 1 1 ना, 0 1 1, ठीक है। अब ये देख रहा है कि मुझे चाहिए सर्कुलर सैंडविच, यहाँ पर टॉप में है स्क्वायर सैंडविच, तो ये क्या करेगा, यहाँ से निकल के पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब ये बंदा आएगा 1, इसको चाहिए सर्कुलर और यहाँ पर टॉप में है भी सर्कुलर, तो दोनों लेके निकल जाएगा वो। ये आया 1,
ठीक है, इसको मिला यहाँ पर स्क्वायर सर्कुलर मिला तो ये पीछे चला जाएगा। अब 0 आया, इसको 0 मिल गया, दोनों पॉप हो गए। ये 1 आया, इसको 1 मिल गया, दोनों पॉप हो गए। देख रहे हो, तो सारे स्टूडेंट्स ने खाना खा लिया, इसीलिए आंसर 0 है, क्योंकि कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं थे जो सैंडविच नहीं खा पाए। ठीक है, ये वाला केस देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारा क्या है, 111001 है ना। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को बना देता हूँ। क्या है, 111001 और सैंडविचेस है ये। सबसे पहले वहाँ 1 है, उसके बाद 0, उसके बाद 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1। ठीक है, तो सबसे पहला वाला स्टूडेंट आया, ये है पहला वाला स्टूडेंट, इसको दिखा 1, दोनों मैच कर गए, तो यहाँ से मैंने पॉप कर दिया। ठीक है, फिर आया ये 1, इसको तो 0 दिखा, तो ऑब्वियसली ये खा नहीं पाएगा उसको, तो ये क्या करेगा, यहाँ से निकल के पीछे आ जाएगा। ठीक है, फिर आया ये वाला 1 है ना, इसको भी 0 दिखेगा, तो ये भी यहाँ से हट के पीछे आ जाएगा। अब आया ये 0, ये और ये खा के निकल जाएगा। ठीक है, फिर आया ये 0, ये और ये खा के निकल जाएगा। ओके, अब देखना, ध्यान देना, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये 1 है, ये 0 है, खाएगा नहीं, तो ये वाला 1 निकल के पीछे आ जाएगा। फिर आया ये वाला 1, ये भी 0 को नहीं खा पाएगा, ये भी निकल के पीछे आ जाएगा। फिर आया ये वाला 1, देखो ये भी टॉप में 0 देखेगा, वो भी पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो आप नोटिस करो, तीनों 1 ने ट्राई कर लिया, 3 ही स्टूडेंट बचे थे, तीनों ने ट्राई भी कर लिया, है ना। 3 ही स्टूडेंट बचे थे और तीनों ने ट्राई भी कर लिया, और कोई भी टॉप वाले सैंडविच को नहीं खा सकता, क्योंकि टॉप वाले सैंडविच में 0 रखा है और इन तीनों को 0 नहीं पसंद है, इनको 1 ही पसंद है। तो कभी ये लोग खा ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ये टॉप वाला सैंडविच कभी हट ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आंसर देखो हमारा क्या है, 3 है, कि 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सैंडविच नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे सिंपल अप्रोच इसका क्या है कि भाई जो प्रॉब्लम में बोला है एग्जैक्टली उसको सिम्युलेट कर दो। ऐसे प्रॉब्लम्स को सिमुलेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। अप्रोच 1 जो आपका होगा, ठीक है, ये मैं करके आपको नहीं बताऊंगा, काफ़ी सिंपल है ये, कि भाई सिंपल आप एक स्टैक ले लो, ठीक है, उस स्टैक में सैंडविचेस को डाल दो, और एक क्यू ले लो, क्यू में स्टूडेंट्स को डाल दो। ठीक है, और जैसा प्रॉब्लम में बोला है बिल्कुल वैसा सिमुलेट कर दो। ठीक है, जैसा प्रॉब्लम में बोला है बिल्कुल वैसा सिमुलेट कर दो, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा था, ये वाला, ये और ये क्यू और स्टैक ले लिया। ठीक है, बस आपको बस हाँ एक चीज़ का बस ध्यान रखना कि यहाँ पर याद है 3 स्टूडेंट थे ना, 1 1 1 वाले, तो ये नहीं खा पाया तो ये भी पीछे चला गया, है ना। ये नहीं खाया, ये भी पीछे चला गया, ये नहीं खाया, ये भी पीछे चला गया। तो फिर आप ये चलाते मत रह जाना, है ना, क्योंकि देखो फिर से 1 आया, फिर से 0 देखा, तो फिर से इसको पीछे भेज दोगे तो इन्फिनिट लूप में फंस जाओगे। तो आप इतना ध्यान में रख लेना कि आप एक बार में कितने स्टूडेंट को खाना नहीं खिला पा रहे हो। देखो ध्यान दो, जब स्टार्टिंग में ये 1 यहाँ था, ये 1 यहाँ था, ये 1 यहाँ था, तो ये बंदा खाना नहीं खा पाया, क्योंकि टॉप में सर्कुलर सैंडविच है, तो ये पीछे आ गया। मतलब मैं काउंट रख लूँगा कि मैंने लास्ट कितने बंदों को सर्व नहीं कर पाया मैं खाना। ठीक है, तो एक काउंट मैंने लिख दिया कि एक बंदा खाना नहीं खा पाया। ठीक है, अभी देखो क्यू का साइज़ कितना था, 3 था ना। ठीक है, और मैंने एक बंदे को अभी खाना नहीं खिला पाया, ये 1 वाला बंदा भी नहीं खा पाएगा, तो मैं इसको पीछे कर दूंगा, यानी कि एक और बंदे खाना नहीं खा पाया। उसके बाद देखो इसको भी पीछे कर दूंगा, तो 3 बंदा खाना नहीं खा पाया, और याद करो 3 ही स्टूडेंट थे, तो तीनों को मैंने ट्राई कर लिया, तीनों खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो इसी वक्त मैं ब्रेक कर जाऊँगा, है ना। वापस से क्यों चेक करोगे इसको, क्योंकि ये तो वापस फ्रंट पे आ गया, ऑब्वियस बात है ये खाना नहीं खा पाएगा। तो 3 स्टूडेंट थे और तीनों खाना नहीं खा पाए, तो मैं इसी वक्त ब्रेक करके बोल दूंगा कि क्यू में जितने एलिमेंट्स हैं ना, मतलब क्यू का जो साइज़ है उतने ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम खाना नहीं खिला पाएंगे, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, मतलब जो प्रॉब्लम में दे रखा वही आपने कर दिया एज इट इज़, है ना। डू एज इट इज़, सिमुलेशन जैसा करने को बोला वैसा आपने कर दिया, एक स्टैक लिया और एक क्यू लिया और एग्जैक्टली वैसा सिमुलेट कर दिया जैसा प्रॉब्लम में कहा है करने को। ठीक है, ये हो गया अप्रोच 1। तो ये वाला अप्रोच मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप ट्राई कर लेना। मैं आता हूँ अप्रोच 2 पे, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल अप्रोच है, एंड दैट इज़ वाई मे बी ये प्रॉब्लम ईजी मार्क्ड रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों एग्जाम्पल को ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे हम लोग एक बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना।
सबसे पहले ले लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो 1 वाला सैंडविच लाइक करते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 2 है, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 0 वाला सैंडविच लाइक करते हैं, वो भी 2 ही हैं हमारे पास, ठीक है। ये तो मैंने काउंट रख लिया पहले ही। अब मैं क्या करूँगा ना, एक एक करके सैंडविचेस के पास जाऊँगा और प्रोसेस करने की कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट खा पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लेते हैं ये 0 है, तो क्या हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 0 वाला सैंडविच लाइक करते हैं? मैं देखूँगा हाँ है, ये रहा। तो अगर हैं तो वो ऑब्वियस है, वो घूम फिर के वो आके ये सैंडविच ले ही जाएगा, है ना। तो ये स्टूडेंट आएगा, देखेगा अच्छा टॉप में मेरा ये 0 वाला सैंडविच है, वो उसको ले लेगा। तो एक स्टूडेंट निकल जाएगा हमारे क्यू से। तो देखो स्टूडेंट 0 वाले सैंडविच को लाइक करने वाला स्टूडेंट का काउंट मैंने 1 कम कर दिया, ठीक है। तो स्टैक के टॉप से ये हट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला सैंडविच हट गया। अब ये यहाँ पर आ गया मैं, अभी स्टैक के टॉप पे ये वाला सैंडविच है, ठीक है, ये 1 है। तो मैं देखूंगा कि 1 सैंडविच लाइक करने वाले कोई है क्या? हाँ है, तो ऑब्वियस है, अगर हैं प्रेजेंट हैं तो वो आकर ले ही जाएगा सैंडविच घूम फिर के, ठीक है। तो देखो 2 स्टूडेंट थे ऐसे, तो एक स्टूडेंट मैंने कम कर दिया क्योंकि वो इस सैंडविच को ले जाएगा। अब आ गया यहाँ पर 0, तो मैं पूछूंगा कि 0 सैंडविच को लाइक करने वाला कोई बंदा है, तो स्टूडेंट 0 बोलेगा यस है, तो ये ले जाएगा, इसको ले गया, ठीक है, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट यहाँ टॉप में कौन सा सैंडविच है, 1 है ना, टॉप में 1 वाला सैंडविच है। तो देखो इस सैंडविच को लाइक करने वाला एक बंदा बचा हुआ है, तो इसका आंसर 0 हो गया, ठीक है। अब देखो लास्ट में आपको खुद क्लियर हो जाएगा, स्टूडेंट्स 1 भी 0 हो गए, स्टूडेंट 0 भी 0 हो गए, मतलब सारे स्टूडेंट्स ने खाना खा लिया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, और सारे सैंडविच देखो पॉप आउट भी हो गए, इसलिए देखो आउट ऑफ बाउंड में इंडेक्स चला गया, है ना। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, 0, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ने खाना खा लिया, ओके। अब सेम चीज़ मैं यहाँ सिमुलेट करके अगर आपको दिखाऊं कि भाई स्टूडेंट्स अंडरस्कोर 0 सॉरी 1 वाले सैंडविच कौन जितने लोग खाते हैं उसका काउंट निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स ये ना 1 2 3 4 लोग हैं जिनको 1 वाला सैंडविच पसंद है, और स्टूडेंट्स अंडरस्कोर 0 ऐसे 2 लोग हैं जिनको 0 वाला सैंडविच पसंद है, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके इनको सिमुलेट करता हूँ। ये मेरा पहला सैंडविच जो स्टैक के टॉप पर है, इसका ये कौन सा है, 1 है। तो 1 को लाइक करने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो एक स्टूडेंट इसको आके ले जाएगा, तो ये हो गया 3, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आते हैं, ये है 0, हाँ हमारे पास है स्टूडेंट जो 0 वाले सैंडविच को लाइक करते हैं, तो ये हो गया 1, ठीक है। ये हो गया 0 को लाइक करने वाला है हमारे पास स्टूडेंट, यस, तो ये खा लेगा, ठीक है, ये खा लेगा। अब देखो टॉप में है ये 0, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक के टॉप में ना अभी ये 0 वाला सैंडविच है, उसके बाद 1, उसके बाद 1 है, ठीक है। और इस 0 को हटाने वाला कोई स्टूडेंट है ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट अब नहीं बचा, कोई ऐसा स्टूडेंट अभी नहीं बचा जो लाइक करता हो इस 0 वाले सैंडविच को, देखो, क्योंकि स्टूडेंट 0 अकाउंट 0 हो चुका है ना। ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट 0 अकाउंट 0 हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, मैं समझ जाऊँगा कि अब ये कभी नहीं हट सकता, तो मुझे आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने देखा कि अच्छा अभी जो सैंडविच की वैल्यू है वो 0 है, हाँ है, तो मैं बस ये चेक कर लूँगा कि क्या स्टूडेंट्स 0 का वैल्यू भी 0 है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इस सैंडविच को कोई खा नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट 0 का ही काउंट 0 हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसी वक्त क्या रिटर्न कर दूंगा कि कितने स्टूडेंट्स खाना नहीं खा पाएंगे। देखो तो अभी मैं करंटली इस इंडेक्स पर खड़ा था ना, ठीक है, तो यहाँ से लेकर एंड तक के जितने स्टूडेंट है वो खाना नहीं खा पाएंगे, है ना। ऑब्वियस बात है 3 सैंडविचेस है ना, कोई प्रॉब्लम में दे रखा है नंबर ऑफ सैंडविचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 3 सैंडविचेस बच गया, ठीक है। तो 3 सैंडविच जो बचा है वो कैसे निकालोगे, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 हैं, या फिर नंबर ऑफ सैंडविचेस टोटल 6 हैं, और अभी करेंटली आप ith इंडेक्स पे फंस गए हो, ठीक है। तो n-i रिटर्न कर दो, है ना, रिटर्न n-i कर दो, और क्या, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अभी करंटली आई है किस कौन से इंडेक्स पर है, 0 1 2 3 पर है, तो 6 - 3 दैट इज 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खाना नहीं खा पाएंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। एक और एग्जांपल ड्राई रन करके दिखा देता हूँ सेम अप्रोच से। तो मुझे ये अप्रोच काफ़ी सिंपल और क्लीन लगा, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं एक और एग्जांपल। तो ये लास्ट एग्जांपल एक बार रन करके देख ही लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच लाइक 0 वाला सैंडविच, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच लाइक 1 वाला सैंडविच, ठीक है।
तो निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 1 वाला सैंडविच पसंद करते हैं और 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 0 वाला सैंडविच पसंद करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सारे सैंडविचेस के पास जाते हैं। मैंने देखा स्टैक के टॉप पे कौन सा सैंडविच है, 1 वाला सैंडविच है। तो हाँ, स्टूडेंट है हमारे पास, ये 4 हो जाएगा। ये है 0 वाला सैंडविच, ये 1 हो जाएगा। ये है 0 वाला सैंडविच, ये 0 हो गया। ये है 1 वाला सैंडविच, ये 1 हो गया। सॉरी, ये 3 हो गया। 3 स्टूडेंट्स अब बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आया, ये 0 वाला सैंडविच है। तो 0 वाला, अभी देखो स्टैक का पोजीशन कुछ ऐसा है, मतलब टॉप पे 0 है, फिर 1, फिर 1 है। 0 वाले सैंडविच को खाने के लिए कोई इंसान बचा ही नहीं है, अगर आप ध्यान दो, क्योंकि 0 वाले सैंडविच को पसंद करने वाले जो स्टूडेंट्स है वो 0 हैं, ख़त्म हो गए। ओके, तो कोई खा ही नहीं पाएगा, तो इसको कोई हटा ही नहीं सकता अब ना। तो बचे कितने स्टूडेंट्स, ये तो n-i नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4, 7-4, टोटल 3 है। इसका भी आंसर 3 होगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अप्रोच 1 आप खुद से कर लेना, सिंपल सा सिमुलेशन वाला प्रॉब्लम है। स्टैक और क्यू ले लेना और एग्जैक्टली वैसा करना जैसे प्रॉब्लम में बोला गया है ना। और अप्रोच 2 मैं आपको करके दिखा देता हूँ, छोटा सा कोड होगा, सिंपल सा, बस आपको काउंट रखना है। ओके, तो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले n = स्टूडेंट्स और साइज निकाल लिया। अब देखो, या तो आप 2 वेरिएबल रख सकते हो कि s_0, ये वो वाले स्टूडेंट्स का काउंट है जो 0th वाला सैंडविच लाइक करते हैं, और एक s_1, ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो 1 वाले सैंडविच को लाइक करते हैं। ठीक है, आप 2 ऐसा वेरिएबल ले सकते हो, या तो सिंपल आप 2 साइज़ का अरे ले लो ना, int arr2 है ना, उसमें अभी सब में 0 डाल दो। तो इसमें क्या होगा, arr 0 वाले इंडेक्स में मैं किसको रखूँगा, काउंट ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग 0th सैंडविच, है ना। 0th सैंडविच नहीं, 0 वाला सैंडविच, 0 मतलब सर्कुलर सैंडविच। ठीक है, सिमिलरली जो एरे ऑफ 1 होगा मेरा, उसमें मैं किसको स्टोर करूँगा, काउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो 1 वाले सैंडविच को लाइक करते हैं, है ना। इंडेक्स नंबर 1 में मैं उसको स्टोर करूँगा। ठीक है, क्योंकि सैंडविच की वैल्यू या तो 0 या तो 1 होगा ना। तो अब देखो आराम से मैं एक्सेस कर पाऊँगा। पहले तो काउंट लिख लेता हूँ, इंट एंड स्टूडेंट = स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स में क्या हो सकता है, या तो वैल्यू 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, जिसका मतलब क्या कि वो कौन सा सैंडविच लाइक करते हैं। तो मैं आराम से arr ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू जो भी रहेगी, अगर 0 रही तो एरे ऑफ 0 ++ कर दूंगा, अगर 1 रहा स्टूडेंट का वैल्यू तो एरे ऑफ 1 ++ कर दूंगा, तो मुझे काउंट मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो आसानी से। इसके बाद एक एक करके सारे सैंडविच के पास चलते हैं। इंट i = 0, i <n, i++। ठीक है, कोई भी ऐसा टाइम आया, ठीक है, जिसमें अरे ऑफ जो मेरा सैंडविच, पहले यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ कि कौन सा सैंडविच है अभी मेरे पास, है ना। इंट सैंडविचेस ऑफ i। ठीक है, अभी मेरे पास ये वाला सैंडविच है, तो मैं देख लूँगा कि इस वाले सैंडविच को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स है भी मेरे पास। तो मैं यहाँ पर देख लूँगा, सैंडविच के लिए या तो 0 या तो 1 होगा। तो मैं देखूँगा अगर इसका वैल्यू 0 निकल आया, मतलब इसको खाने वाला अब कोई नहीं है, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, n-i। और अगर ऐसा नहीं है, अरे ऑफ सैंडविच 0 नहीं है, मतलब कोई खाने वाला होगा उसको, तो अरे ऑफ सैंडविच को मैंने माइनस कर दिया। यही कर रहे थे हम लोग, और क्या। लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, अगर कहीं पर भी हमने ये रिटर्न नहीं किया n-i, मतलब हम सारे के सारे सैंडविचेस खा लिया हमने, स्टूडेंट्स ने। तो यह मतलब क्या होगा लास्ट में, 0, कि सारे कोई स्टूडेंट नहीं बचा, सब ने खा लिया। तो 0 स्टूडेंट्स बचे हैं जो भूखे हैं, सब ने खा लिया है। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी सिंपल है, O ऑफ n ही होने वाला है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हम एक बार विजिट कर रहे हैं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।